तो अगर एक बंदा चिकन नहीं ले रहा और एग्स नहीं खा रहा, अपना प्रोटीन इंटेक जो डेली का प्रोटीन इंटेक है वो प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो ही और शी कैन मूव टूवर्ड द सप्लीमेंट्स। वो जो वाइट वाले चने होते हैं वो उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के और उसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स डाल के और वो अपने क्लाइंट्स को बोलते थे कि भाई इसको दूध में घोल के पीना है। कराची में अकॉर्डिंग टू WHO अप्रोक्स 60% आर ओवरवेट। आप जो भी सप्लीमेंट कंज्यूम करने मेक श्योर करें कि वो ऑथेंटिक हो। सबसे कॉमन मिथ क्या है वेट लॉस एंड फैट लॉस के लिए जो आपके पास क्लाइंट आते हैं? तो जब मैंने उसको पानी में डाल के डिज़ोल्व किया और मैंने पिया तो पता चला वो ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज था। उसको ग्लूकोज दे दिया ये बोल के कि भाई ये लोगे तो बॉडी बन जाएगी। तो बात हाय, दिस इज़ इमरान एंड वेलकम टू पावर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि फ़ैट लॉस जर्नी में लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं फॉर 9 years। तो एक लाइफ स्टाइल कोच हैं। तो लेट्स गेट एम्पावर्ड विद उमैर। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड इमरान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माई प्लेजर कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज हम यहाँ बैठे हुए एक डिस्कशन कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग के आई वांट के ऑडियंस एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर ले कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करा दें प्लीज़। मैं पिछले 9 साल से एक लाइफस्टाइल और फिटनेस कोच हूँ और मैंने मोर देन 100 ऑफ पीपल ट्रांसफॉर्म किए हैं, नॉट जस्ट फिज़िकली बट मेंटली एज वेल। मैंने उनको हेल्प की है हाउ टू बी कंसिस्टेंट, मोटिवेटेड एंड बी ऑन देयर ट्रैक अपने गोल अचीव करने में। तो माशाल्लाह, नाइस, गुड। सो आगे के क्या प्लान है? अभी इसको कंटिन्यू करना है आपने या कुछ और नई इनोवेशंस लेके आ रहे हैं? यस डेफिनेटली इसी जर्नी को अपना कंटिन्यू करना है और इनोवेशन साथ साथ जुड़ती रहती है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी, नई नॉलेज आती रहती है, उसको उठा के देखते हैं कि किस तरीके से उस नॉलेज को हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की चीज़ें इम्प्रूव करने में, उसके प्रोसेसेस इम्प्रूव करने में, फ्रेमवर्क्स पे काम करने में और इवेंचुअली बेटर रिजल्ट लाने में। गुड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम इशू, मैं उसको डिजीज़ कहता हूँ। कराची में अकॉर्डिंग टू WHO अप्रोक्स 60% आर ओवरवेट एंड आउट ऑफ 40% आर ओबीज। सो ये एक कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। तो ये क्या रीज़न है इस चीज़ के, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ? सो वाई? या दैट्स राइट इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ओबीज़ और ये स्पेशली यंगस्टर्स में जो ये ओवरवेट की प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम मेनली अराइज हो रही है जंक फूड से। जो फूड की क्वालिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे अराइव हो रही है। जो इम्प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन्स हैं, नो फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये सारे रीजंस मिल के जो है ओवरवेट की तरफ लेके जा रहे हैं हमारी आवाम को और इसी तरीके से ओबीस की तरफ भी लेके जा रहे हैं। तो इसमें बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं और इसको किस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं और अगर हमने इसको करेक्ट ना किया तो उसके तो फ्यूचर में कोई बहुत ही डेंजरस चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ पे आउटसाइड फूड और जंक फूड की कंजम्पशन चल रही है। इट कुड बी एक पेंडेमिक सिचुएशन हमारी क्रिएट हो सकती है लेटर ऑन आफ्टर द ईयर्स, क्योंकि अभी भी ये इशू बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। लाइक मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे पास आते ही इसीलिए हैं कि वो अपनी वेट इतना गेन कर चुके होते हैं कि अब उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये जो वेट इतना गेन हो गया है इसको वापसी फिक्स कैसे करें। तो मैं तो इस चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हूँ कि किस तरीके से उन चीज़ें की तरफ लेके जाएं जहाँ से वो अपना वेट जगह पे ला सकें जो उनका एक्चुअल वेट या आइडियल वेट उनकी बॉडी का होना चाहिए और करेंटली जिस वेट पे वो खड़े हैं। नॉट जस्ट दिस, जिस बॉडी वेट इंक्रीज़ होने की वजह से जो उनको मल्टीपल्स इशू होते हैं वो एक अलग टॉपिक है और जिसकी वजह से उनको डॉक्टर्स के जाना पड़ता है। स्पेशली फीमेल्स में PCOS, थायराइड का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और अगर मैं मेल की बात करूं तो बॉडी शेमिंग हो गई, मजाक उड़ाना और जोक्स करना, तो इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही है, यू आर राइट। और आजकल आप ऐसा है हमारे माशरे में बुली करना एक दूसरे को। तो
तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपसे एक और इस पे कि यू आर द फैट लॉस एक्सपर्ट। ऐसे ही अगर आपको हम फैट लॉस एक्सपर्ट कहते हैं, बिल्कुल, इज़ इट राइट? दैट्स राइट। सो आप लाइफ स्टाइल कोच भी हैं, तो पहले मैं ये चाहूँगा पहले आप डिफ्रेंशिएट करें लाइफ स्टाइल कोच एंड फैट लॉस एक्सपर्ट में क्या डिफरेंस है? आप देखें, लाइफस्टाइल कोच को अगर मैं बताऊं आपको तो ये वो कोचिंग है जो कि यूजुअली लोग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सके, राइट। बट कभी कुछ ऐसा होता है कि काम का नेचर या उनकी स्लीपिंग रूटीन और ये सब चीज़ों की वजह से उनकी लाइफस्टाइल बहुत इम्पैक्ट कर रही होती है। तो वो स्टक होते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को सही करना है, हमने क्या चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस तरीके से हमने गोल सेटिंग करनी है। एक तो हो गया ये लाइफस्टाइल कोचिंग, और दूसरा फैट लॉस इट्स अदर देन लाइफस्टाइल कोचिंग। फैट लॉस ये है कि आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मैंने इतना वेट गेन कर लिया और मेरा आइडियल वेट होना चाहिए था ये। तो इसका जो बीच का जर्नी है, जो बीच का ब्रिज है, कि हमने वो किस तरीके से ब्रिज को कनेक्ट करना है, ये काम जब मैं करता हूँ तो उसको हम कहते हैं वेट लॉस जर्नी। वेट लॉस जर्नी। Yeah. तो एक ये हो गया वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फ़र्क है कि ये एक ही चीज़ है? हाउ पीपल नोज कि मुझे मेरा बॉडी वेट इतना होना चाहिए, या मैं ओवर वेट हूँ या ओबीज़ हूँ, किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता। एक मिसकंसेप्शन ये है कि वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, ठीक है? तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जी, दैट्स राइट, आपकी बात सही है। वेट लॉस की अगर मैं बात करूं तो देखें, जैसे बॉडी होती है, अलग अलग बॉडी टाइप्स होती हैं, राइट। उसमें किसी की हाइट 6 है, किसी की 5'8" है, किसी की 5'5" है। उसके हिसाब से एक चार्ट होता है कि हर इंसान का आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, जिसमें मेल का चार्ट अलग होता है, फीमेल का चार्ट अलग होता है। उस चार्ट को हम एज अ बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल होता है। आप गूगल पे भी जाएंगे, आप लिखेंगे कि आइडियल वेट चार्ट, तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपने देखना होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपनी वेट लॉस जर्नी को जो है ना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से फ़ैट लॉस, बेसिकली जब वेट गेन होता है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो बॉडी में फ़ैट होता है। तो फ़ैट के बढ़ने की वजह से ही इंसान का वेट बढ़ चुका होता है। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि फ़ैट लॉस इज़ इनसाइड वेट लॉस। तो जिस तरीके से आप वेट लॉस करते हैं तो सिमिलरली आप फ़ैट भी लूज़ कर रहे होते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बट ओवरऑल जब क्लाइंट ओबीस की तरफ जा रहा होता है या वेट गेन की तरफ जा रहा होता है, तो वो सिर्फ फोकस करता है फ़ैट लॉस, वेट लॉस की तरफ। फिर फैट लॉस जो है उसकी सेकंड स्टेज होता है। तो इस तरीके से। तो आप नहीं समझते कि जब आप डायरेक्टली आते हो, टारगेट करो कि मुझे फ़ैट लॉस करना है, ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस खुद ही हो जाएगा उसी सिनेरियोज़ के अंदर? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को एजुकेट होना ज़रूरी है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो पता नहीं है वेट लॉस और फैट लॉस का फ़र्क क्या होता है। ऐसे ही हो? दैट्स राइट, क्योंकि जब आप वेट लॉस करना शुरू कर दे तो इवेंचुअली एंड ऑटोमेटिकली आप अपना फैट भी लूज़ कर रहे होते हैं। ये बात तो बिल्कुल 110% श्योर है। सो उमैर, यू आर इन इंडस्ट्री और ऑन ग्राउंड भी रहते हो विद, आपने मल्टीपल लोगों के साथ काम किया है। यू सेड कि यू हैव ट्रांसफॉर्म द 100+ पीपल, माशाल्लाह। सो सबसे कॉमन मिथ क्या है वेट लॉस एंड फैट लॉस के लिए? जो आपके पास क्लाइंट आते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है? हाउ डू यू entertain them? अच्छा, देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी वेट लॉस के लिए आता है, वो सबसे पहले आते ही ये कहता है, देखिए हमसे डाइट नहीं होती। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बना रखा है डाइट का, वो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना रखा है कि फीका खाना खाना है, सूखी रोटी खानी है, मीठा छोड़ देना है। देखें, डाइट का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जो डाइट का कॉन्सेप्ट है वेट लॉस करने के लिए, वो एक थ्योरी की बेस पे फॉल करता है, और वो थ्योरी सिंपल है। वो थ्योरी ये है कि आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज यानी एनर्जी खाएंगे तो आप वेट गेन करेंगे, और बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज इनटेक करेंगे तो वेट लूज़ करेंगे। जिसको हम यूजुअली ट्रेनर्स के लिए ये टर्म बहुत कॉमन होगी और वो मेरे साथ एग्री भी करेंगे, जिसको बोलते हैं कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट। सो व्हेन यू गो सरप्लस आपका वेट गेन होगा डेफिनेटली, और जब आप डेफिसिट जाएंगे आपका वेट लूज़ होगा। दुनिया में इस थ्योरी के अलावा ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो कुछ किसी और तरफ लेके जाए। बस यही थ्योरी है
कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, आपका वेट लूज हो जाएगा। दिस इज़ एज सिंपल एट दैट। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि जी हमसे डाइट नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक आम बंदा है, आम ऑडियंस है जो जिम नहीं जा रहा है, उसको नहीं पता कि मैं कितनी कैलोरी ले रहा हूँ, या मैं एक बॉयल एग खा रहा हूँ या पराठा खा रहा हूँ, वट एवर, नहीं पता कितनी कैलोरीज हैं, क्योंकि दे डोंट नो, क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है। बीइंग अ ट्रेनर यू आर फैट लॉस एक्सपर्ट, तो आपको पता होगा, इवन मुझे पता है ये, क्योंकि आई डिड माई सर्टिफिकेशन एज वेल। तो आम ऑडियंस को नहीं पता इन कैलोरीज़ के बारे में कि इनकी कैलोरीज इनटेक कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट एंड एज और हाइट। सो अगर हम इसको एजुकेट करना चाहें या ऑडियंस को कोई ऐसा सिंपल रास्ता पता चल जाए, और ये मुश्किल काम भी लगता है मुझे, क्योंकि एक माइंडसेट नहीं है और एक उनका गोल नहीं है आम बंदे का, बस वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, फैट लॉस उसको नहीं करना, देखिए वो फ्यूचर के लिए तैयार है, मल्टीपल डिजीज़ के लिए। राइट मेरे ख्याल से इमरान आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे 90% ऑफ द व्यूवर्स का यही क्वेश्चन होगा। और इसके लिए किसी सर्टिफिकेशन या फिटनेस ट्रेनिंग या किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान को अगर नहीं पता कि उसने कितना खाना है कितना नहीं खाना, तो सिर्फ एक अवेयरनेस की कमी है, सिर्फ एक नॉलेज की कमी है। मेरे हिसाब से 2025 एक ऐसा साल है जिसमें इंटरनेट की सहूलत, हर चीज़ की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाती है इंटरनेट पे। तो कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इंटरनेट पे जाना है और आपने BMR सर्च करना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वहाँ पे जाके वो कुछ आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। फॉर एग्जांपल आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, आपकी डेली की एक्टिविटीज़ कितनी, आपने वो इनपुट करना है और वहाँ से वो आउटपुट आपको दिखा देगा। और ये फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, या किसी ट्रेनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को पता होनी चाहिए। तो आप समझते हो जो आपने बताया BMI, राइट, ऐसे बताया? BMR इज़ डिफरेंट, BMR इज़ डिफरेंट। तो जो वो स्टेट्स या वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहा है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर द लेमैन। डेफिनेटली, लाइक अगर जाके उसमें पढ़ें, बिल्कुल आसान सी ज़बान में मैं बोलता हूँ लिखा होता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी है डे के हिसाब से, तो वो सारी वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वो एनर्जीज़ किस सोर्स से लेनी है, उसके लिए उनको नहीं क्या पता खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि उसने कितनी कैलोरीज लेनी है वेट गेन करने के लिए या वेट लूज़ करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, यू आर राइट कि आज लाइक इन द ईयर 2025 बोल दिया था आपने, हम 2026 में बैठे हैं बाय द वे। सो आज के ज़माने में एवरी चीज़ ऑन फिंगर टिप, कि आप जाएँ गूगल करें, आपको हर चीज़ मिल जाती है, सही है। मगर करते क्यों नहीं है? क्योंकि एक वाई वाला फैक्टर नहीं आता। मैं ये बोलता हूँ, आप अपने लिए कर रहे हो ना, आप जब तक के कोई किसी चीज़ सोचोगे नहीं ना वाई, तो जब तक आप एक राइट ट्रैक के ऊपर नहीं आ सकते हो। इजी है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, अनडेवलप्ड लोग हैं, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म है, इतनी एजुकेशंस वीडियोस पड़ी हैं। तो बंदे ने खुद इनिशिएट करना होता है अपने लिए, ठीक है, ना कि दूसरों के लिए। तो मेरा मानना ये है। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं कि फ़ैट लॉस, लोग आते हैं जिम में आपके पास, ठीक है, क्लाइंट आ रहे होंगे, एक माइंडसेट लेके आ रहे होते हैं कि 3 महीने में हमें फ़ैट लॉस करना है। एक कॉमन विद ये भी है, मतलब यूजुअली एक प्रैक्टिस रह चुकी है कि अभी मेरी शादी है 3 महीने 6 महीने के बाद, तो आई वांट फ़ैट लॉस और वेट लॉस। एक ये माइंडसेट लेके आ रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जो ये फैट गेन हुआ या वेट गेन हुआ कितने साल की मेहनत से हुआ। एग्जैक्टली, इस पे क्या कहते हैं? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल जैसे जिस तरीके से आपने बोला कि माइंडसेट की बहुत कमी है यहाँ पे। हम लोग जो 90% ऑफ द पीपल जो कि पाकिस्तान में है, वो जिम इसलिए जाते हैं कि वो किसी को देखते हैं कि ये जिम जा रहा है और इसकी बॉडी अच्छी हो गई है, या उनके सर पे कोई इवेंट आ रहा होता है कि उनके भाई की शादी आ गई या उनकी खुद की शादी आ गई या घर पे कोई इवेंट है। तो हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, ना कि हम सिर्फ जिम को इसलिए इस्तेमाल करें कि हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना वेट लूज़ करना है।
तो जिस तरीके से आपने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें माइंडसेट। माइंडसेट सबसे पहले तो हमें अपना माइंडसेट फिक्स करना होगा। हमने ये सोचना होगा व्हाई वी नीड टू बी हेल्दी, क्योंकि ये आपकी बिकॉज ना एक जिस्म है, ये भी एक आपकी अमानत है फ्रॉम अल्लाह। हमें इसका केयर खुद करना है, ना कि कोई और बंदा करेगा। आप अगर अभी से हम इसकी केयर करना शुरू करेंगे तो वो हम फिर बड़े बड़े बिल्स, हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयाँ, उनसे बच सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू WHO, आउट ऑफ 60% 40% आर ओबीस। उसमें बच्चे भी हैं, वीमेंस भी हैं और एडल्ट्स भी शामिल हैं, है ये। और ओबीस के अलावा आजकल कम एज में एडल्ट्स बीमारियां भी हो रही हैं, जिसमें आपका हार्ट अटैक है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये सब चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, आवर कंजप्शन ऑफ द फूड और लेक ऑफ एक्सरसाइजेस। बिल्कुल। ये 3 चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो क्या आप समझते हो कि फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में अपना रोल अदा कर रहा है रादर देन कि एक्सरसाइज नहीं करना? आई थिंक फूड इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक सी एक एग्जांपल दे के बता सकता हूँ कि आपकी एज 20 से 30 साल है, ठीक है। बिल्कुल। रात में आपने जाके बैठना है अपने दोस्तों के साथ होटल पे, आप किसी भी होटल पे बैठ गए, पठान के होटल पे बहुत कॉमनली लड़के ये बैठते तो हैं। हमारा कराची का एक ट्रेंड है ना, बिल्कुल पठान के होटल्स कराची में ही आबाद हैं। जी, ऐसा ही है। अब आप वहाँ जाके बैठ गए, अब आपने कुछ नहीं एक चाय तो मंगा ली। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उस चाय में अगर उसने 2-3 चमचे भी चीनी डाली है तो आप कितनी एक्सेसिव कैलोरीज अपने अंदर ले रहे हैं, वो भी स्पेशली उस टाइम पे जब आपने घर जाके सोना है। आपकी आप कोई caffeine एक्टिविटी intake नहीं कर रहे हो यार। एग्जैक्टली, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आपने शुगर ली और आप घर जाके सो गए। तो बॉडी क्या कर रही है? बॉडी फिजिकल एक्टिविटी तो रात में सोते में कोई नहीं है, तो बॉडी क्या कर रही है कि उस जो पेट में गई हुई चीनी है उसको लेके फैट में कन्वर्ट कर रही है। और ये मैं सिर्फ एक चाय के कप की बात कर रहा हूँ। अब आप इसमें ऐड कर दें पराठा, फिर ऐड कर दें तले हुए अंडे, और मल्टीपल सालन मिलते हैं जो कि काफ़ी सारा उसमें ऑयल होता है। अच्छा, ये तो एक आपने बात कर दी कि सिर्फ एक चाय की ना। अगर वीकेंड नाइट हो, सैटरडे नाइट, संडे नाइट जो हमारी लगती है, वहाँ पे 3-3 चाय पी जाते हैं लोग। बिल्कुल मगर सोच नहीं रहे ना कि चाय पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। बिल्कुल टाइम ज़ाया करना है। अच्छा, अपनी ग्रोथ पे नहीं काम करना है कि कुछ सीख लें। 3 घंटे होटल पे बैठ के चाय पी के ज़ाया करना है, आलतू फालतू बातें करनी है, बस ख़त्म। अच्छा चलो, घर पे भी हैं, इवन स्क्रॉल करना है लेट नाइट। आपको साइंस क्या कहती है कि वी हैव टू स्लिप अर्लीस्ट, और डिवाइस को आप 2-3 घंटे पहले साइड ऑफ कर दें। ऐसा ही है। तो आप ये समझते हो लाइफ स्टाइल, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ा फैक्टर है हमारी ओबीस और ओवरवेट के लिए। डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल कर चुका हूं, मैं यूरोप में भी रह चुका हूं। तो मैंने वहाँ पे ये देखा है कि वहाँ के लोगों का, यंगस्टर्स का माइंडसेट ही अलग है। वो माइंडसेट किस तरीके से अलग है? वो हमारी तरह बैठ के रात में चाय पे चाय नहीं पी रहे होंगे, पराठे नहीं खा रहे होंगे। उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, उन्होंने टाइम से लंच करना है, उन्होंने टाइम से डिनर करना है, टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, एक डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। तो आपने डिसिप्लिन ना जी, जो आपने जो पहले बात की थी ना माइंडसेट, देखें अगेन मैं उसको वापसी कनेक्ट करूँगा कि हमारे पास सिर्फ माइंडसेट की कमी है। अगर जिस दिन हमारा माइंडसेट फिक्स हो जाएगा, उस दिन हमारे पाकिस्तान के हेल्थ इश्यूज सारे रिजॉल्व हो जाने। फिर डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? डॉक्टर्स भी हेल्दी होंगे। तो माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो Exactly. क्या समझते हो, क्या किया जाए, लोगों को कैसे जगाया जाए कि भाई जागो, अपने लिए सोचो, अपनी हेल्थ के लिए सोचो, अपने आने वाली नस्ल, अपने बच्चों के लिए सोचो? ऐसा कुछ है आपके माइंड में कि एक या कुछ फूक दें, जादू कुछ कर दें उनके ऊपर, हो जाए ऐसा कुछ? देखें, जादू तो नहीं फूक सकते, बट ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको बताएं कि फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल 2026 चल रहे हैं, हम उनको ये बताएं कि 5 साल बाद अगर हमने अपना माइंडसेट या अपनी आदतें या फिज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट नहीं की, तो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बहुत खतरनाक। कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। यंग 20 से 30 साल के बीच ही हमारे बीच में डायबिटीज़ हो जाएगा। अभी भी जो ओबीस है वो भी ज़्यादातर जो है वो यंग लड़कों में ही शुरू हो गया, क्योंकि अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ माइंडसेट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ इन देयर लाइफ। तो ये तो रोकना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक स्टडीज़ ये भी आई हैं, लाइक 2025 जो हमारा लास्ट ईयर गुजरा, उसमें हार्ट अटैक बहुत हुए हैं, है ये। अच्छा, अब यहाँ पे लोग बात करेंगे हार्ट अटैक उनको भी हुए हैं जो जिम जा रहे थे, है ये। अच्छा, अब उनको ये नहीं पता कि उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या था,
सही है। वो दिन भर क्या उनकी एक्टिविटी थी उनकी दिन भर क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, फिर वो 1 घंटे के लिए जिम आए और वहाँ पे वो ट्रिगर हो गया, तो वो नाम हो गया भाई जिम वालों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और माइंडसेट ये है, जिम क्यों जाएं भाई, जब मौत लिखी है तो लिखी है, मरना है उसी टाइम, क्या फ़ायदा। तो वो एक लाइफस्टाइल और माइंडसेट बिल्कुल ही एक 360 चेंज हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोगों को चाहिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर हेल्थ एंड मूव फॉर योर सेल्फ, अपने लिए मूव करें। तो मैं कितने आप 100+ क्लाइंट माशाल्लाह से आप ट्रेन कर चुके हो, सो आप फिज़िकली भी कर रहे हो राइट, और ऑनलाइन भी आपके ऐसा ऑप्शन है। यस। सो डू यू हैव एनी फ्रेमवर्क के किस तरह से स्टार्ट करते हो क्लाइंट के साथ? मैं बात करूँ स्टेप बाय स्टेप के, पहला स्टेप ये है, फिर सेकंड एंड मैनी स्टेप्स कैन बी दियर, आई डोंट नो। तो मुझे आप बताएं अपने बारे में कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स को लेके चलते हो, अपने क्लाइंट की फैट लॉस जर्नी को। ठीक है, देखिए मल्टीपल ट्रेनर्स अलग अलग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, बट मैं आपसे अपना फ्रेमवर्क शेयर करूँगा। मेरा फ्रेमवर्क ये है कि सबसे पहले अगर कोई मेरे पास आता है, कोई अप्रोच करता है, आइदर उसने वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो या उसको कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, सबसे पहले मैं उससे एक डिस्कवरी कॉल रखता हूँ। जिस डिस्कवरी कॉल में मैं उसका लाइफस्टाइल समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कर रहा है, आइदर ही इज़ ऑफिस गोइंग या उसका अपना बिजनेस है, और उसकी क्या एज है, उसके 3 बच्चे हैं या यंग है, ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं उसको बेस्ट सॉल्यूशन क्या दे सकता हूँ। बट उस बेस्ट सॉल्यूशन से पहले जब मेरी डिस्कवरी कॉल हो रही होती है तो मैं उससे उसका गोल भी पूछता हूँ कि उसने 3 महीने का या 5 महीने का या 6 महीने का अपने दिमाग में क्या गोल बनाया हुआ है। जब हमारी गोल सेटिंग हो जाती है उसके बाद हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि किस तरीके से जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम ब्रिज कर सकते हैं। तो आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं अपनी नॉलेज और अपने वर्कआउट्स और प्लान्स के हिसाब से देखता हूँ कि किस क्लाइंट पे क्या चीज़ सूट कर रही है, तो फिर उनको वो चीज़ रिकमेंड करता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका अपना फ्रेमवर्क है, यू गो विद अ कंसल्टेशन कॉल, फिर उसमें सारी आप असेसमेंट कर रहे होते हो, दैन फिजिकली आप एक प्रोग्रामिंग प्लान करते हो उनके लिए। तो ये वैरी कर रहा होता है हर क्लाइंट पे, या इस वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है? डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी के अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका वेट इतना है कि वो बहुत ज़्यादा वेट हो गया और वो जंप नहीं कर सकता, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं उसको वो वाली एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें उसने जंप नहीं करना होगा। और एक क्लाइंट है जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्टिव है, स्टिल ओवर वेट है, बट वो थोड़ा सा एक्टिव है, वो जंप कर सकता है, वो रनिंग कर सकता है, तो उस क्लाइंट को उसी तरीके से डील करेंगे। सेम गोज़ टू डाइट। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अंडे से एलर्जी होती है, बिल्कुल, क्योंकि एक बॉयल एग की बहुत इंपॉर्टेंस है प्रोटीन के इंटेक में। तो अब अगर वो मुझे बोल दें कि अंडे से एलर्जी है, तो मुझे उनको कोई दूसरी चीज़ ऑफ़र करनी पड़ती है जिसकी सेम न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ताकि हम लोग एक प्रोटीन का इंटेक और एक डाइट की जो इम्पोर्टेंस है उसको मेंटेन रख सकें। तो इट डिपेंड्स, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। वैरी कर रहा होता है क्योंकि एवरीबडी हैव अ डिफरेंट बायो मैकेनिक्स एज वेल ना। राइट। किसी की मोबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो आप उसको सेम रिकमेंड नहीं करोगे। तो ये भी एक मिथ है कि आप, एक बंदा है पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर है, उसने देखा अच्छा है इमरान यार जिम में तुम ये लगा रहे हो और इतने अंडे खा रहे हो तो मैं भी ये खा लेता हूँ, ठीक है, वो खुद अपना पर्सनल पीटी नहीं लेगा। हम एक दूसरे को देख के चल रहे होते हैं और बस चले आते हैं, फिर हम सक्सेस नहीं होते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू पर्सन। तो कभी ऐसे आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल आई कि एक बंदा आया जो कि इनिशियल डायबिटीज़ हो चुकी है और आपने उसको ट्रेन किया हो और वो रिवर्स हो चुकी हो डायबिटीज़, क्योंकि यहाँ पे हमारी मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है लोगों को, क्योंकि डायबिटीज़, ओबीस, हार्ट डिजीज़ ये कॉमन हो चुकी हैं। तो कोई ऐसा आपने पेशेंट ट्रीट किया हो जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आया हो, या बॉर्डर लाइन पे हो, या एक्सिस हो गई हो उसकी लिमिट? बिल्कुल, मल्टीपल क्लाइंट्स इस तरीके से आए जो कि डायबिटीज़ के बॉर्डर लाइन पे थे। जब उन्होंने टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि देखें आप बिल्कुल प्री डायबिटिक फेज़ में हैं, और उनको रिकमेंड किया कि वो वर्कआउट करें। तो हमने कुछ इस तरीके से उनके प्लान्स और डाइट को कस्टमाइज़ करके बनाया, जिसके बाद उन्होंने फॉलो किया, और उसके बाद लिटरली उनको जो है ना उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हुई हैं। आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत इंस्पायरिंग हैं।
तो इस अच्छा। तरीके से, हाँ, इस तरीके से मैं बाकी क्लाइंट्स को भी मोटिवेट करता रहता हूँ कि ये अगेन हेल्थ इम्प्लिकेशन है कि अगर आप हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे तो आप प्री डायबिटिक फेज़ में जा सकते हैं, जो कि करंटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं एट द मोमेंट, उनको पता भी नहीं है आई थिंक। और उनको पता भी नहीं है। तो आप क्या समझते हो कि जो एक फूड है, खाना, ग़िज़ा हम ले रहे हैं, तो वो भी एक कोई रोल प्ले कर रहा है प्री डायबिटीज़ के अंदर, ओबीस में? हमारा फास्ट फूड हो गया, स्ट्रीट फूड हो गए, ये एक मेन पार्ट हो सकता है इस वजूहात का या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। देखें, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज से भी पहले हमने फूड फिक्स करना है। तो जब डायबिटीज़ की बात आती है तो डेफिनेटली हमने अपना फूड फिक्स करना है। हमने अपने कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा इंटेक कम करना होता है, हमने फैट्स का इंटेक कम करना होता है। उसके बाद जाके हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होती हैं। कुछ इस तरीके के केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जब हम वर्कआउट अच्छा कर रहे होते हैं और अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डायबिटीज़ को फाइट करने में। तो डेफिनेटली फूड इज़ ऑन द टॉप। जैसे आपने बताया अभी कि आपका जो फूड है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी इन डिजीज़ के लिए। तो क्योंकि ओवरवेट हो रहे हैं ड्यू टू कैलोरी सरप्लस, फूड ले रहे हैं वो, मगर न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है वो, उनको नहीं पता, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, फ़ैट नहीं पता, कार्ब नहीं पता, प्रोटीन नहीं पता उनको कितना चाहिए। तो आप समझते हो कि हमारे पाकिस्तान में या कराची के ऑडियंस में वो अपने जो न्यूट्रिशंस हैं वो प्रॉपर ले रहे हैं? मैं आपकी बात से डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तान में न्यूट्रिशन तो कोई बहुत ही कम लोगों की परसेंटेज है जो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं या प्रॉपर जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कर रहे हैं। देखें, इसमें सबसे कॉमन चीज़ ये है कि आपने एक तो खाना उतना है जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। सेकंड ये कि आपने जो खाना है वो हेल्दी हो। अब जब मैं मेंशन करता हूँ हेल्दी, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने ऐसी चीज़ें खानी है, फॉर एग्जांपल डीप फ्राइड ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, पराठे अवॉइड हो गए, ये सारी चीज़ें, मसाला, एक्सेसिव मसाला खाना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि एक पुअर फूड क्वालिटी में आएंगी। तो आप अपनी बॉडी में जो इंजेक्ट करेंगे फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे। मतलब वो हो गया ना, जैसा बोगे वैसा पाओगे। ऐसा ही है, ऐसा ही। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बाहर का जंक फूड खा के आपकी बॉडी भी सही रहे। तो आप देखें, ये हमारे कराची में आप देखें स्ट्रीट फूड इतने वेंडर्स आ गए हैं, ठीक है, और अनहाइजीन फूड्स हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसको आजकल ट्रेंड बना हुआ है। इवन के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। पिज़्ज़ा हो गया, आपके फास्ट फूड चिकन्स हो गई, फ्राइड चिकन्स, और किस तरह के ऑयल में पक रही हैं, ये बहुत ट्रेंड बन चुका है इस चीज़ का। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को इसके बारे में कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फूड चॉइसेस? देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहर जाना ही मना है या बाहर का खाना ही मना है। देखें, खाएं बाहर का खाना, इंसान है, बाहर जाएगा, अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करेगा, बट आप उसको लिमिट कर सकते हैं। इट्स लाइक इट यूज्ड टू बी अ ट्रीट, अब ये Right. रूटीन बन चुका है। हाँ, आप इसको exactly. मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इसको आप रूटीन ना बनाएं, इसको जी। एक ट्रीट की हद तक रखें, वंस इन अ मंथ कभी चले गए तो चले गए, राइट? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रीट ना बनाएं इसको। Treat ना बनाएं। नो सॉरी, इसको रूटीन ना बनाएं, रूटीन ना ट्रीट बनाएं। ट्रीट बनाएं। सो खाएं, आप फास्ट फूड अलाउड है, महीने में एक दफ़ा खा लो भाई, अपने लिए सोचो। तो हमारे जैसे आपने बात की कि ये फ्राइड आइटम है, अब बहुत सी स्टडीज़ ऐसी भी हैं या मिथ हैं, और मैं फूड पे ही बात करूँगा, जो कि जिम गोअर्स जितने भी हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स कह लो या फिटनेस फ्रीक कह लो, अंडे बहुत खाते हैं। तो आप क्या समझते हो, जो ये अंडे हैं, एग्स, ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं? देखें, अंडे की जहाँ तक बात आई, क्योंकि जो कि चिकन भी हम लोग खाते हैं इसमें, अच्छा मैं एक और ऐड करता हूँ, हाँ अच्छा वो आपने इसको कॉल किया, मैं चिकन और एग के यही माइंडसेट है, ठीक है, कि चिकन आपकी जो जिस तरह से प्रोड्यूस हो रही है और अंडे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि ये वाकई में भी हेल्दी हैं या नहीं? देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान में चिकन और इसी तरीके से अंडे प्रोड्यूस होते हैं, जब चिकन में इंजेक्टेड चिकन आ रही है, उसको स्टेरॉइड लगा के जो नेचुरली 4 महीने में बड़ी होती है मुर्गी, उसको 1.5 महीने में अगर हम बड़ा कर दें एक्सटर्नल स्टेरॉइड लगा के, तो आप ये देखें कि वही चिकन हम खा रहे हैं और वही चिकन हम अपनी बॉडी में भी इंजेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हमारे अंदर भी वो बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक्स उसकी ट्रांसफ़र होती जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर क्यों खा रहे हो भाई इतने जिम वाले अंडे और चिकन क्यों खा रहे हो?
चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। पाकिस्तान में चॉइस की कमी है। तो क्या कहते हो आप, ये लॉन्ग टर्म कोई इसके अनहेल्थी इश्यूज हो सकते हैं इतना हम कंज्यूम करते हैं जिम वाले बॉयल एग्स और चिकन? देखें, हो भी सकते हैं और यूजुअली होते भी रहते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि ऑन एवरेज 2 साल में या 1 साल में कोई इस तरीके की चिकन में बीमारी आ जाती है, वो बोलते हैं कि अब चिकन नहीं खाना, या फिर लोग को कंज्यूम करने से कुछ बीमारियां हो भी जाती हैं और बहुत सारे लोग जो है इसके शिकार भी हो जाते हैं। बहुत से लोग इम्यून भी हो चुके हैं, खा रहे नहीं, कुछ इम्यून नहीं भी, फर्क पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है, इम्यून भी हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम चिकन की जगह बाकी हाई प्रोटीन चीज़ों पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें फ़िश आ गई हमारे पास, दालें आ गई, बहुत सारी दालें हैं जो हाई प्रोटीन होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी वेजिटेबल्स भी आ सकती हैं जो कि प्रोटीन का सोर्स होती हैं, तो वाई नॉट। अंडे पे नहीं रहो, चिकन पे नहीं रहो, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं अदर देन एग्स एंड चिकन। तो आपने फाइंड आउट करना है कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ से मिल सकता है। सो अब आपने बात की लाइक ऑन एंड ऑफ चीज़ बात हो रही है, मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ फेवर में भी बात होगी और कुछ अनफेवर भी हो गया। तो अगर एक बंदा चिकन नहीं ले रहा और एग्स नहीं खा रहा, अपना प्रोटीन इंटेक जो डेली का प्रोटीन इंटेक है वो प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो कैन ही और शी कैन मूव टूवर्ड द सप्लीमेंट्स? देखें, बिल्कुल सप्लीमेंट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, और सप्लीमेंट्स होते भी उन लोगों के लिए हैं कि जो अपनी 80% ऑफ द नीड पूरी कर ली और सिर्फ 20% रह गई। तो उस सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं, बस शर्त ये है कि सप्लीमेंट ऑथेंटिक हो, क्योंकि देखें पाकिस्तान में हर चीज़ की कॉपी हो जाती है। यहाँ बहुत है हमारे पास। एग्जैक्टली तो हर चीज़ की कॉपी हो, तो आप जो भी सप्लीमेंट कंज्यूम करने, मेक श्योर करें कि वो ऑथेंटिक हो, अच्छी सोर्स से आया वो, किसी रेप्यूटेबल शॉप से या किसी रेप्यूटेबल कंपनी से आया वो, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो जाली नहीं है। हाँ, मैंने तो यहाँ तक देखा है जो कि लोकल जिम्स हैं वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये के सप्लीमेंट मिल रहे हैं जो कि 1000 ऑफ रुपीज़ के हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे से मेरी एक बात निकली जो कि एक लोकल जिम्स हैं, ये बड़ा कॉमन है क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ कि फक्की आपने नाम सुना होगा, है एक हमारे जिम में ट्रेंड है, पता हो शायद आपको, एक बस कुछ खिला दी जाती है। क्या पाउडर होता है, आई डोंट नो। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। लोकल जिम्स बहुत कर रहे हैं ये, और जो इसका जो शिकार हो रही है वो न्यू जनरेशन बहुत हो रही है, क्योंकि उनको 3 महीने में अपनी बॉडी बनानी है, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं है। हमारा मकसद यहाँ बैठने का है कि अपना माइंड सेट शिफ्ट करें आप। बिल्कुल, इट्स अ लाइफ स्टाइल जर्नी, क्योंकि देखें फिटनेस का एक रूल है ना, यूज इट और लूज इट। एग्जैक्टली। ठीक है, आपको इसको रूटीन का पार्ट बनाना है। तो उमैर इसके बारे में थोड़ा बताते हैं यार, ये अच्छा लोकल जिम्स के बारे में। देखें, मैं इस चीज़ से एक और चीज़ कनेक्ट कर सकता हूँ जो कि मैं रियल लाइफ स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। बड़ी हाँ, इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है एट द सेम टाइम। वाई नॉट, ज़रूर। एक था दोस्त, उसने कहा कि जी बॉडी बनानी है, और वो XYZ उस्ताद के पास किसी जिम में चला गया। अब वहाँ से जाके उसने कोई पैसे दिए और उसने कोई जो है पाउडर फॉर्म में वो ख़रीद के ले आया कि जी उस्ताद ने दिया है, इससे बॉडी बनती है। अब उस जो डब्बा था उस पर कोई टैग नहीं लगा हुआ था, एक खाली बर्नी थी, उसके अंदर एक वाइट कलर का पाउडर था। तो मैंने कहा ये क्या है, कहने लगा जी ये क्रिटीन दे दिया उन्होंने अपना बना हुआ। तो मैंने कहा अच्छा अपना बना हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि ज़रा ला के दिखाओ तो मुझे ये क्या होता है, मैं भी तो यूज़ करूँ। तो जब मैंने उसको पानी में डाल के डिज़ोल्व किया और मैंने पिया, तो पता चला वो ग्लूकोज था। तो उसको ग्लूकोज दे दिया ये बोल के कि भाई ये लोगे तो बॉडी बन जाएगी। तो बात बताने का मकसद ये है कि अगेन लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन इवन स्मॉल जिम में या लोकल जिम में, अगर आपको कोई डब्बा या कोई चीज़ पकड़ा भी रहा है, आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए। आप उस पर रिसर्च तो करें, आप उससे पूछें तो कि भाई मैं अपनी बॉडी में ये डाल रहा हूँ तो ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो उसको वो ग्लूकोज दे दिया तो क्या उससे कोई इफेक्ट हुआ, उसकी सरप्लस पे गया, बॉडी गेन हुई, उसका मसल्स गेन हुए या नहीं? नहीं, देखें मसल्स गेन नहीं हुए, बट एक चीज़ गेन हो गई, ये हो गया कि वो मेंटली सोचने लगा कि इस बर्नी में कोई जादू है। जादू है। जब उसने वो लेना शुरू किया तो उसके उस्ताद ने बोला भाई अब वर्कआउट करना है हैवी। उसकी बॉडी में फ़र्क तो आया, बट वो फ़र्क जो आया था वो हैवी वेट लिफ्टिंग से आ रहा था, वो उस बर्निंग की वजह से नहीं आ रहा था। तो एक ये बड़ा मैं समझता हूँ ड्रॉबैक है लोकल जिम्स में। जो उस्ताद होते हैं वो विदाउट एनी नॉलेज जो अपने शागिर्दों को या क्लाइंट्स को बोलते हैं तुम ये खा लो बॉडी बन जाएगी, तुम वो ले लो बॉडी बन जाएगी। यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन टू देम व्हाई। बिल्कुल।
तो बीइंग अ कंज्यूमर हमें कुछ सोचना है अपनी हेल्थ के बारे में, Right. ठीक है। कोई भी कुछ आके पकड़ा दे बस लेना नहीं है, आपने क्वेश्चन करना है वाई व्हाट, क्यों, क्या है इसमें। अच्छा ये तो आपने बता दिया, मगर ये एक एक्चुअल में भी कुछ चीज़ पाउडर की फॉर्म में मिल रही होती है लोकल जिम्स में, जो कि लफ्ज़ आपने उस्ताद यूज़ किया, उस्ताद दे रहे होते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है और उसको पाउडर की फॉर्म में बस न्यू जनरेशन को दी जा रही है, उनको इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पता, और उसके इफ़ेक्ट होते हैं रियली फैट लॉस में भी होता है, और आपको अगर वेट गेन करना है उसमें भी इफ़ेक्टिव होती हैं वो चीज़ें। क्या है वो, अगर आपकी नॉलेज में है तो आप शेयर करें। देखें थोड़ा बहुत इसमें मैं ये बात कर सकता हूँ कि एक किसी को मैं जानता था, वो ये देते थे और उससे फ़ायदा भी होता था, बट वो देते ऑथेंटिक चीज़ थे। वो जो वाइट वाले चने होते हैं वो उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के और उसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स डाल के, जैसे बादाम हो गया, पिस्ते हो गए, ये चीज़ें डाल के देते थे, और वो अपने क्लाइंट्स को बोलते थे कि भाई इसको दूध में घोल के पीना है। तो इवेंचुअली उनकी बॉडी में तो वो कैलोरीज जा रही होती थी, तो उससे फ़र्क भी आ रहा होता था। इसी तरीके से जो वेट लॉस कर रहा होता था उसको भी वही सेम चीज़ देते थे, और उसको ये बोलते थे कि भाई नॉर्मल जो डाइट वो ले रहा है घर पे, या सालन छोड़ दो, या बाहर का कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, या बाहर का खाना खाना छोड़ दो, तो वेट लॉस इससे भी हो रहा था और वेट गेन भी हो रहा था। तो आई थिंक ये तो अच्छी बात है अगर ये दे रहे हैं इसका ऑर्गेनिक थिंग, बस वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे कि मैं क्या दे रहा हूँ उनको। मगर मैं उस ड्रग्स की बात कर रहा हूँ जो कि दी जा रही है, जो कि आप उस पर आ नहीं रहे हो अभी तक मेरे पास। सही है। तो ऐसा है सिलसिला। अब जैसे कि मैं आजकल एक टैबलेट या ड्रग्स कह लो बहुत कॉमन हो चुकी है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि फैट लॉस में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ ऐसा सीन है या सिर्फ मिथ है ये? नहीं, ऐसा सीन बिल्कुल है, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ इस तरीके की टैबलेट्स आती हैं जिनको हम ओरल स्टेरॉइड्स कहते हैं, उसके थ्रू वेट लॉस बिल्कुल होता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ वो टैबलेट्स करती क्या हैं। वो टैबलेट्स आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो जब आपकी बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो आप बैठे हुए भी हों, लेटे हुए भी हों, यू आर लूजिंग फैट, क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, बीट कर रहा तो है। आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। और जब आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो दैट मीन्स यू आर बर्निंग कैलोरीज, एंड इवेंचुअली आपका वेट लॉस होता है। तो ये कोई मिथ नहीं है, ये फैक्ट है, और इसको ओरल स्टेरॉइड कहते हैं। बट इसी की वजह से यंग लड़कों में जो है हार्ट अटैक का वो बढ़ गया है, रेशियो बढ़ चांसेस चुका भी है। बढ़ गए हैं और रेशियो भी बढ़ गया। अभी रिसेंटली इंडिया में एक लिफ्टिंग का कंपटीशन हुआ था जिसमें एक लड़का काफ़ी हैवी डेडलिफ्ट लगा के वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, वो कोलैप्स हो गया। बाद में पता लगा कि था वो स्टेरॉइड्स पे था, तो वो भी कुछ ओरल इस तरीके की टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट अप हुआ था। तो आपके सामने है। सो आई थिंक वी शुड रिक्वेस्ट कि भाई ऐसी जो चीज़ें हैं आप ना करें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का मकसद यही है आपकी हेल्थ को अच्छा बनाना। हमने नहीं बनाना, आपने खुद बनाना है। हमारा काम है आप तक राइट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो उमर, बड़ा मज़ा आ रहा है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, कुछ और हम बातें करके उसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। सो अगर कोई एक ऐसा बंदा है, अगर आप उनको प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहें, या डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको फ़ैट लॉस करना है, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी एक बहुत कॉमन हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी इन ओबीज़, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के अंदर। तो कुछ एडवाइस या कुछ ऐसी मूवमेंट जो कि वो कर सकें, या ऐसी फूड चॉइसेस जो वो अडॉप्ट कर सकें अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैंने शुरू में भी मेंशन किया था सारी कन्वर्सेशन से पहले, कि हमारी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आप कैपेबल हैं कि आप अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। सेकंड ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लेके ज़रूर आनी है। इट कुड बी जिम, कोई जिम हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई वॉक हो, कोई जॉग हो, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के हिसाब से भी। साइंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, और हर तरीके, हर लिहाज के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फिक्स योर डाइट। सेकंड, ज़िंदगी में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लेके आनी है, तो चाहे आप प्री डायबिटिक फेज़ में हो या डायबिटीज़ आपको ऑलरेडी हो, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, और रिवर्स होती है, और मैंने खुद देखी है
मेरे पास एग्जांपल्स हैं और मेरे अपने भी बहुत क्लाइंट हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ भी रिवर्स की है और वो ओवर वेट से अपने वेट के अंदर आए डेफिनेटली। सो दैट वाज फ्रॉम उमैर। तो जैसे कि उमैर ने कहा कि आपने सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपने डाइट को फिक्स करें, ऐसा ही है उमैर? बिल्कुल डाइट फिक्स करें, देन कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर लें आप 1 आवर की इन 24 आवर्स। 3 3 घंटे 2 2 घंटे होटल पे तो आप ज़ाया कर देते हो पठान के, तो 1 घंटा अपने लिए निकाल लो। सो दैट्स इज़ फ्रॉम एम्पावर। आज के पॉडकास्ट से आपके जो भी टेक अवेज हों तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स के अंदर मेंशन करें, और कोई और आपके क्वेश्चन हो, सवालात हों कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, और अगर कोई भी फैट लॉस के हवाले से आपके क्वेश्चन हो जो कि उमैर उसको एंटरटेन कर सकें, सो उमैर डेफिनेटली उस चीज़ को एंटरटेन करेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो जाने से पहले मैं उमैर से कहूँगा, सो उमैर यू कैन टेल आवर ऑडियंस योर इंस्टाग्राम आईडी के हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू। ओके, सो मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं उमैर खालदी। आप लिखेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और सेकंड, प्रोफाइल के बायो में आपको एक फॉर्म भी मिलेगा। सो इफ़ यू आर स्टक विद योर मोटिवेशन, how to be motivated and be consistent with gym and diet, you can fill out the form and I can respond there. Thank you. सो दिस वॉज एम्पावर्ड। सो मिलते हैं फिर कभी किसी और एपिसोड में दोबारा किसी और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। सो टिल देन स्टे एम्पावर्ड। अल्लाह हाफिज़।